अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कल ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जिस तरह से हुकूमत तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से ये बताया जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से कि मीडिया पर जो डिजिटल मीडिया है, वेब मीडिया है, उनको स्टिकर नहीं लगाना, प्रेस और मीडिया नहीं लगाना, ये स्टिकर लगाने पर कार्रवाई होगी, इस तरह की कुछ बातें चल रही थी। वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जानिब से, और मकसद ये था कि जिस तरह से अपनी नाकामी को छुपाने की जो कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से, और आवाम के जो मसले उजागर कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ डिजिटल मीडिया, वेब मीडिया है। और इसी बात का डर इनको है, इसी बात का खौफ इनको है, और यही वजह है कि सच बोलने वाले, सच बताने वालों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। और नाम लिया जा रहा है एक्रेडिटेशन कार्ड का, जबकि एक्रेडिटेशन कार्ड ये साबित नहीं कर सकता कि कौन सा चैनल चलाना चाहिए, स्टिकर लगाना है या नहीं लगाना है, मीडिया आपको बोलना है या नहीं बोलना है। ये हुकूमत की जानिब से एक स्कीम, एक पॉलिसी होती है। अगर किसी को चाहिए सहूलतें तो एक्रेडिटेशन कार्ड लें, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। लेकिन एक्रेडिटेशन कार्ड को ही एक मुद्दा बनाया जा रहा है। जो कम जानते हैं लोग, जो कम इल्म रखते हैं, ऐसे लोग ये काम को अंजाम देते हैं। बहरहाल इसीलिए चीफ पैट्रन ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के जनाब आर के आज़ाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनके अलावा नायब सदर नवीदुद्दीन ख़ान, इनके अलावा एम.ए. मुजीब, ताजुद्दीन, हबीब पाशा खादरी, इमरोज़ ख़ान, सैयद अरशद, मोहम्मद इकबाल, शेख शफ़ी, और इसके अलावा तक़ीउर रहमान और बहुत सारे लोग थे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विजयनगर कॉलोनी में द ग्रामर स्कूल में की गई, जहाँ पर जनाब मोहम्मद मसूद भी वहाँ पर मौजूद थे। बहरहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी हुई और इस पर वाज़ेह तौर पर जनाब आर के आज़ाद ने खुलकर ये बात की। देखते हैं इसको। हेलो, अभी 5 मिनट में कर दूँ, मैं ज़रा प्लेसमेंट में हूँ, अभी फ्री होके कर दूँ। दो है कि नहीं आ रहा? 3 है, 5 का असर आपने अब बहुत बिस्मिल्लाह से मुबारक अल्लाह का है जो है। ऐसा कुछ भी नहीं। आइए आजा साहब, सरप्राइज है। वो भाई और है यार पना दे मुझे भाई, हो जाओ मार दे। खाता कहाँ पर है? कंफ्यूज हो गया खुशी में। चलिए ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जानिब से आज का जो ये प्रेस मीट रखा गया है, यहाँ पे ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के जिम्मेदारान, ख़ास तौर पे एसोसिएशन के सदर जनाब शेख रहमत अली साहब, हबीब साहब, मुजीब साहब, ताज साहब, अवैध साहब को आप सामने जो बैठे हुए हैं, इसमें भी हमारे एसोसिएशन के लोग जिम्मेदार है, क्राइम टुडे के रिपोर्टर्स है। आज की प्रेस मीट का अहम मकसद ये है कि आज पूरे मुल्क में आप लोग देख रहे हैं कि दस्तूर के धज्जियों को उड़ा दिया जा रहा है, और आज के हमारे प्रेस मीट का उन्वान भी यही है कि दस्तूर को बचाओ। दस्तूर अगर बचा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो नेशन बचेगी। तो दस्तूर इतना अहम है, आज सारी दुनिया में कोई मुल्क
किसी कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर कायम है, वो यूनाइटेड है, तो वो हिंदुस्तान का अंबेडकर साहब का दिया हुआ ये दस्तूर है। और इस दस्तूर को उसके धज्जियां उड़ा देना चाह रहे हैं आजकल फिरका परस्त लोग, कुछ सरमायादार लोग, और पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी जो सो फैला के रख दिया गया है। यहाँ पे दस्तूर के तहत, दस्तूर में खुले तौर पे हमको ये 19(1)(a) के तहत ये सारे लोगों को आजादी दी गई है, ना सिर्फ सहाफी रिपोर्टर बल्कि हर शहरी को, कि आप मुल्क के अंदर अपने हुकूक के लिए, मजलूमों के लिए, इंसाफ के लिए आवाज उठाओ। ये आपको पूरा हक दिया गया है दस्तूर के अंदर इस आर्टिकल के तहत। मगर अफसोस है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर, हमारे मुल्क में 90% लोगों को हमारे दस्तूर के जो हुकूक है, जो राइट्स है, जो दिए गए हैं, वो मालूम नहीं है। दस्तूर मालूम नहीं है। दस्तर के ताल्लुक से पूछो, पूरा बोलते दस्तर पे क्या रहता। दस्तूर के अंदर कितने राइट दिए गए, आपको क्या हकूक दिए गए, किसी को 90% लोगों को मालूम नहीं है। तो दस्तूर आज का ये मौका है कि फिरका परस्ती, नाइंसाफी, जुल्म, ज्यादती चारों तरफ फैली हुई है। लोगों को मालूम नहीं है दस्तूर के अंदर क्या क्या हमारे को राइट दिया गया, एक आम शहरी को क्या राइट दिया गया, क्या हुकूक दिए गए। आवाज उठाने का उनके पास मादा ही नहीं है, उनके पास कैपेसिटी नहीं है, खामोश बैठकर जुल्म सह रहे हैं। अब इंसाफ और जमहूरियत के लिए, जुल्म ज्यादती के लिए कोई आवाज उठाने वाला है तो वो सहाफत है। और यकीन मानिए, आप लोग जानते होंगे, आप लोग प्रेस में है, सहाफत सियासत से ऊपर है, बालातर है सहाफत, मीडिया सियासत से ऊपर। और सहाफत को भी जो सो ब्लेम कर दिया जा रहा है, उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसको बाउंड कर दिया जा रहा है कि नहीं आओ सहाफत, रिपोर्टर्स। आज इतने लोग यहां बैठे हुए हैं, इन बच्चों को जमाने से देख रहे हम लोग, अपने घर के जिम्मेदारियों को छोड़कर भी ये हुकूक के लिए, अवाम के लिए और जुल्म ज्यादती के खिलाफ इंसाफ के लिए आवाज उठाते, घरों से निकल जाते। घरों का उनको ख्याल हो ना हो, मगर अपनी सर्विस पूरा दे रहे। और ये नहीं है कि ये लोग एक्रेडिटेशन होल्डर है, एक्रेडिटेशन होल्डर एक नया शोशा छोड़ दिया गया। मैं 30-40 साल से हूं, 1990 से पहले मेरे पास एक्रेडिटेशन कार्ड है, अभी मैं छोड़ दिया उसको 10 साल के बाद। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुले तौर पे बताते रहूं, जो बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, एक्रेडिटेशन कार्ड होल्डर रखे तो आपको राइट से, ये बात गलत है। दस्तूर में ना सिर्फ साहब की बल्कि एक आम शहरी को भी ये हक दिया गया कि आप आवाज उठाओ, इंसाफ के लिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, बराबर उठा सकता है। कोई माइका लाल रुका ही नहीं सकता उसको। बड़े से बड़ा कोई लीडर, बड़ी से बड़ी ताकत, किसी में इतना दम नहीं है कि किसी को रुका दे। एक्रेडिटेशन, मैं तो, मेरा नजरिया है, क्योंकि हम जब कॉलेज में थे तो हम एक न्यूज ले आके देते थे अखबारों में, तो वो न्यूज को सेंसर कर दे के आधी न्यूज में हमारा जो मकसद वो डालते नहीं थे। अरे हम बोले जो हमारा मकसद है वो तो डाल रहे नहीं, वो उसूल है, वो एक्रेडिटेड हमारा अखबार है। और उसको तो बता रहा हूं मैं, जो एक्रेडिटेड जिसको नहीं है उन्हें खुश नसीब है, पूरे राइट से उसको पूरे तौर पर आवाज उठाओ। मगर एक चीज उसमें थोड़ा एक लिहाज रखिए आप, कि अमन व अमा को मुतासिर ना हो, जुडिशल की तौहीन ना हो, और कौमी सलामती को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। ये 3 चीजों का इसके लिए जायज जो तहदीदात है वो उसका ख्याल रखिए। बाकी किसी चीज को, हुकूमत अगर गलत नाइंसाफी करी, आवाज उठाइए। आवाम के लिए जो काम नहीं कर रहे, बिल्कुल बेखौफ होकर आवाज उठाइए। किसी के माइक के लाल में कोई हुकूमत आज तक पैदा नहीं हुई, नहीं तो हम साथ है आपके। ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन आपके साथ है, आप इंसाफ के लिए आवाज उठाइए। बाजू रखिए एक्रेडिटेशन को, धुतकार है ऐसे एक्रेडिटेशन पे। देरी ठीक है,
नहीं दिए तो और ठीक है, आप अपना काम करिए और आप लोग कर ही रहे हैं। आपको कौन रुकाता है? एक्रेडिटेशन कुछ चंद चापलूस पसंद जो लोग हैं या वो किसी रिकमेंड के जरिए या अपना सरमाया खर्चा करके ले रहे। कितने लोगों को देंगे वो? सब वो हजारों बच्चे आज सहाफत का काम कर रहे हैं, रिपोर्टर का काम कर रहे हैं, नहीं दे सकते पूरों को, जाने दो जितनों को दे रहे। आप लोगों के पास सनद, अवाम की खिदमत की सनद है आपके पास, अवाम आपकी गवाह है, आप लोग काम कर रहे सो, ऑफिसर्स आपके गवाह है, आप लोग काम कर रहे सही, मिनिस्टर्स जो सो आपके गवाह है, ये बच्चे आ रहे सही काम कर रहे, ये सारे लोग आपके गवाह है। आप बेखौफ होके बिंदास तौर पे इंसाफ के लिए, हक के लिए, सच्चाई के लिए आवाज उठाइए। आप आपका काम करिए। आपके दिल में, आपका जमीन ये महसूस कर लेना, आप तय कर लेना कि मैं सच हूं, मैं सही काम कर रहा हूं, मैं इंसाफ के लिए काम कर रहा हूं, गरीबों के लिए काम कर रहा हूं। आपका दीन और दुनिया आपके साथ है, दीन में भी फायदा है और दुनिया में भी आप सुरखुर हो जाएंगे। तो आप ये सोचिए कि आज का ये जो दौर है, पूरा शुभ दौर, पहले तो हमको दस्तूर के जो फराइज है, जो हुकूक है, जो राइट्स है, उनको आम लोगों में बैठ के उनमें शऊर पैदा करके उनको बताना पड़ेगा कि ये राइट्स है आपके, क्यों डर रहे आप, फिरका परस्तों के खिलाफ क्यों खामोश बैठे हुए, आपको कोई दबा रहे, डरा रहे, क्यों खामोश बैठे हुए आप। ये शऊर पैदा करना ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन तो हम जिम्मेदारी समझ रहे, मगर हर रिपोर्टर की, बल्कि हर शहरी का फर्ज है ये कि वो दस्तूर के राइट्स को आम लोगों में शऊर पैदा करे, उनको ये बताए कि ये आपके राइट्स है, आप उठो, वरना जहां पे दस्तूर नहीं बचेगा तो देश भी नहीं बचेगा। अवाम का तो आप पूछो ही न को, कहाँ की अवाम जब मुल्क नहीं रहेगा तो हमारा जो दस्तूर है वो लाखों करोड़ों के बराबर है, वो उसका कोई नेमुल बदल दुनिया में नहीं है। तो उस दस्तूर को बचाने के लिए हम सबको काम करना है। हमारा एसोसिएशन आपके साथ है, आप अवाम में जाइए, शऊर पैदा करिए, जितना हो सकता है लोगों को बताइए ये राइट्स है आपके दस्तूर के अंदर, और लोगों को जागरूक करिए। और सहाफत तो आपको बता दिया मैं, छोड़ो एक्रेडिटेशन का, कोई दे रहा लाओ, नहीं दिया खल्ली वल्ली, समझे, आपके पास बहुत राइट है, आप सच्चे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप लोगों की उम्र देखो, आप लोग काम कर रहे हैं। हम ये सोच के ये फील्ड में आए, जब हमारी आवाज को सेंसर कर दिया जा रहा है, एडिट कर दिया जा रहा है एक्रेडिटेशन के तहत, एक्रेडिटेशन पे हम नहीं डाल सकते, नहीं होना हमारे को, हम सहाफत में आए और अपने तौर पे लिखना शुरू करें, अपने तौर पे बोलना शुरू करें। आपके सामने मिसाल है बोलने वाले की, आपके हर मसाइल को कोई चैनल बोल नहीं सकता, तकलीफें उठाए, अंदर गए, बाहर आए, घर वाले सब परेशान, मगर फिर भी आवाज उठाना नहीं छोड़े। ये बस है, आपको और क्या होना। तुम्हारा एसोसिएशन का सदर ये इस काम के अंदर सब में नंबर 1 है, तो आप फॉलो करिए, प्रेसिडेंट को फॉलो करिए, एसोसिएशन आपके साथ है, सारे यहाँ बैठे हुए लोग आपके साथ है। दस्तूर की और राइट्स की तशरीह कीजिए, उसका शऊर पैदा कीजिए, हम आपके साथ है, हमेशा हर मामले में आपके साथ रहेंगे। आप सच पे, इंसाफ पे कायम रहिए। हाल ही में करना बोल के हर 5-10 साल में ये शोशा आते रहता, आप लोग कब से नहीं मालूम, बहुत छोटे है अभी, हम जमाने से देख रहे, 10 साल 5 साल पहले भी आया था, नहीं लिखना बोल के, बराबर रख सकते, कोर्ट को जाएंगे, कोई मैका लाल नहीं रुका सकता। हम फ्री सर्विस दे रहे, आप लोगों को तनख्वाह है, गवर्नमेंट को शर्म आना चाहिए उनके ऊपर, ये बच्चों को इतनी मेहनत ले लेके सुबह शाम तक तुम्हारा काम कर रहे, जो मिनिस्टर्स, जो जिम्मेदार लीडर है, आवाम के मसाइल को आप तक नहीं पहुंचा रहा, तो ये लड़के आपके पूरे जो मसाइल है अवामी, उनको ऐवानों तक पहुंचा रहे, कुछ उसका मुआवजा गवर्नमेंट दे रही नहीं दे रही, तो उनके ऊपर शेम है कि ये बच्चों के मेहनतों का दो, बाद में आके बात करो। आप लोगों को कोई रुका नहीं सकता, रुकाने की जरूरत में हम बात करेंगे, उसके खिलाफ एक्शन कानूनी चाराजोई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौजूद तो खैर आज़ाद साहब बता दिए हैं,
और मैं हमारी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो कम टाइम में जो है ये प्रोग्राम इसको ऑर्गेनाइज करे। जनाब आर के आज़ाद साहब, हमारे नवीद साहब, जनाब एम ए मुजीब साहब, ताज भाई और हमारे हबीब साहब और इमरोज़ खान, अरशद और इकबाल, तमाम लोग काम को अंजाम दिए। जो प्रेस का भी बात कर रहे थे कि स्टिकर का जो मामला है कि प्रेस ने लिखना, मीडिया ने लिखना, ये मेरे नज़र के सामने से गुजरा था, तभी मैं जो है लाइव आया था और उसके बाद हम ये सोचे थे कि भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि मीडिया चौथा सुतून है इस मुल्क का, फोर्थ पिलर, और इसको ये जो लोग हैं जो हुकूमत चला रहे हैं, फ़िलहाल जो कांग्रेस हुकूमत चल रही है, मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई काबिलियत है या कोई संविधान जानता है या कोई संविधान पढ़ा है। यही वजह है कि ऐसे लोग इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि हमारा संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमें वो आज़ादी दी, हमारे पास वो ताकत है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हुकूमत से सवाल करें अवाम के मसलों को लेकर के। हम ही वो एक रास्ता है, हम ही वो एक ज़रिया है जो हुकूमत की जानिब से जो स्कीमात निकलते हैं, हुकूमत की जानिब से जो भी चीज़ें बनती हैं, वो पूछेगा कौन? आम आदमी तो जाके उनसे नहीं पूछेगा। तो पूछने की जिम्मेदारी हमारी है, सवाल करने की जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए ये हुकूमत 2 साल हो चुका है, ये 2 साल में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और इनको पता चल चुका है कि जो डिजिटल मीडिया, वेब मीडिया, यूट्यूबर्स जिस तरह से अवाम के मसलों को सामने ला रहे हैं, जिस तरह से वक्त प्रॉपर्टियों में जो धांधलियां हो रहे हैं वो मसलों को सामने ला रहे हैं, जिस तरह से गरीब अवाम को जो लूटा जा रहा है, जो स्कीमात के नाम पर ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उसको ये लोग मंजर आम पे ला रहे हैं। तो ये हुकूमत डर चुकी है और डर के एक नया चीज ये निकाली है कि भाई मीडिया, प्रेस नहीं लिखना, ये एक्रेडिटेशन कार्ड जिसके पास है। तो यहीं पर इनकी जो है जो इनकी कितना इनको पास नॉलेज है वो पता चल रहा है। एक्रेडिटेशन कार्ड हुकूमत की जानिब से एक स्कीम के तहत होता है। अगर आप एक रिपोर्टर से, आप एक अखबार के, न्यूज़ एजेंसी के या वेब मीडिया के या डिजिटल मीडिया के जो भी संस्था में आप काम करते हैं, तो एक्रेडिटेशन कार्ड आपको कुछ फॉर्मेलिटीज आपको एक फॉर्मेलिटीज करना होगा, आपको एक्रेडिटेशन कार्ड दिया जाएगा। लेकिन एक्रेडिटेशन कार्ड ये साबित नहीं करता कि आप जर्नलिस्ट है या नहीं है, आप रिपोर्टर है या नहीं है, या आप न्यूज़ चैनल चला सकते या नहीं चला सकते। एक्रेडिटेशन कार्ड का इससे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हुकूमत की जानिब से सिर्फ एक स्कीमत के तहत है, भाई आपको अगर हमारे कुछ फायदे होना है तो आप ये फॉर्मेलिटीज करिए, ये कार्ड लीजिए, लेकिन ये साबित नहीं करता। तो इसके लिए एक गैर जिम्मेदार लोग जो है हुकूमत में आ चुके हैं और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। इसलिए हमारा एसोसिएशन की जानिब से हम सब में पहले राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत हम जो है INPR में डालेंगे। RTI डालने के बाद उनके पास कितने एक्रेडिटेशन कार्ड है, चाहे वो हैदराबाद कलेक्टर हो, रंगारेड्डी कलेक्टर हो या INPR हो, कितने लोगों को एक्रेडिटेशन कार्ड वो दिए हैं, वो हम पहले मंगाएंगे लिस्ट। इसके बाद मुझको पूरी तरह से 100% यकीन है कि एक्रेडिटेशन कार्ड ऐसे लोगों के पास भी है जो लैंड माफिया है, ऐसे लोगों के पास भी एक्रेडिटेशन कार्ड है जिसका सहाफत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। एक्रेडिटेशन कार्ड का बहुत बड़ा कारोबार किया जा रहा है, बहुत बड़ा बिजनेस किया जा रहा है। तो बहरहाल हम ये चीज को निकाल करके हम जो है इस पर हम कोर्ट को जाएंगे। अगर हुकूमत जिस तरह से मेमो जारी की है, अभी तक तो मेरे सामने कोई केसेस नहीं आए कि भाई किसी के स्टिकर को निकाला जा रहा है या कोई पुलिस की जानिब से कुछ काम किया जा रहा है, ऐसा तो मेरे सामने कोई बात नहीं आई। अगर आगे चलकर इस तरह की कोई बातें होती है तो हम पहले हाई कोर्ट को जाएंगे हुकूमत के खिलाफ, जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन ये हुकूमत जिस तरह से अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको हम मंजराम पे लाएंगे, क्योंकि इनको कोई अख्तियारात नहीं है, कोई राइट्स नहीं है कि इस तरह की चीज़ों को सहाफत को जो है डराने का, धमकाने का या उनको जो है करने का। और मेरी गुजारिश है आप तमाम भाइयों से भी कि हमको भी जो है एक होने का है। जब तक हम
आपस में बटे रहेंगे, ऐसी ताकतें, ऐसे लोग जो है और आपको बांटेंगे। इसलिए हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि सब में पहले हम, हमारी जो पब्लिक है, जो हुकूमत नाकाम हो रही है, जो स्कीमात की बात करती है लेकिन स्कीमात लाती नहीं है, उसको हमको मंजर पे लाना है, हमारी जिम्मेदारियों को हमको निभाना है। आगे चलकर हमारी सारी टीम है, सारी टीम मिल करके ये हुकूमत के खिलाफ पहले तो हम ये आरटीए डालेंगे, पूरी लिस्ट मंगाएंगे। इसमें से कई ऐसे लोग हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे कि कितने लोग हैं जो एक्रेडिटेशन कार्ड में ऑलरेडी पहले से धांधलियां हो रहे थे, अभी भी हो रहे। तो इसका मतलब है कि एक्रेडिटेशन कार्ड की कोई औकात, कोई अहमियत नहीं है। हमें कोई, अगर कोई पुलिस ऑफिसर, चाहे वो आईपीएस हो, डीसीपी हो या आईसीपी हो या एसएचओ हो, अगर आपकी कोई गाड़ी को रुकाता है और मोटर एक्ट के तहत भी आपको नंबर प्लेट को छोड़ करके सारी गाड़ी की प्रॉपर्टी आपकी होती है, क्योंकि आप टैक्स बनते हैं, आप हुकूमत को टैक्स बनते हैं, आपका ये इख्तियारात है, आपका ये हक है। आप कुछ भी आप लिख सकते हैं, लगा सकते हैं। नंबर प्लेट आपका सही रहना चाहिए, नंबर प्लेट पे आपको कुछ भी लिखना नहीं चाहिए। इसके अलावा आप कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर अगर कोई पुलिस वाले आपको, कोई मीडिया लिखे हुआ है या कोई प्रेस लिखे हुआ है, इसको कुछ अगर कर रहे हैं तो सब में पहले आपको उससे बहस करना नहीं है, आपको वीडियो उसकी लेना है। इसके बाद यकीन जानिए हम आपके साथ हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो वीडियो क्लिप आप लेकर हमको दीजिए, कम से कम हम उसको मेमो तो दिलाएंगे। उसका आगे चलकर प्रमोशन बन हो जाएगा, उसको हम मेमो दिलाएंगे और उसके ऊपर कोर्ट के जरिए हम कार्रवाई करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप हम मिल करके, मालूम होना चाहिए संविधान क्या है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हमें किस तरह की ताकत दिए। जिस तरह से आजाद साहब आर्टिकल 19(1) का जो जिक्र किए हैं वो जरूरी है हमको पढ़ना है। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत में जो है पूरे जाहिल लोग हैं, जिसको कुछ पता नहीं है, सिर्फ वो हुकूमत कर रहे हैं, सिर्फ डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे चीजें आते रहेंगी। लेकिन आप सहाफत पे या मीडिया पे कोई भी चाहे वो हुकूमत में कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर इस तरह के चीजें बताएंगा बिना कोई जानकारी के और इस तरह के वीडियो वायरल करेंगे या कोई मेमो जारी करेंगे, तो हम उसके खिलाफ बराबर जो है हाई कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उसको हम जवाब देंगे और हमारा हक हम लेके रहेंगे। क्योंकि संविधान बचाओ, देश बचाओ, हमारा यही नारा है कि हमको हमारा संविधान पढ़ना है और हमारे को हमारा काम करना है। यही वजह है कि हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आज सारे लोग भी मौजूद हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आई होगी बात, और आगे चलकर भी हम इस चीज़ को लगातार जारी रखेंगे और हमें किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस ये चाहती है कि पुलिस से हम डरे। एक बात याद रखिए, पुलिस बारूद पे रहती है, बारूद पर पुलिस बैठी हुई रहती है, सिर्फ चिंगारी की जरूरत है। अगर हम चिंगारी उसको लगा दें तो वो बर्बाद हो जाती है। इसीलिए पुलिस क्या करती है कि आपको डराने की कोशिश करती है कि आप वो करीब ना आए। ये पुलिस की पॉलिसी होती है। तो हमें हमारा हक मालूम होना चाहिए। अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा करता है तो सब में पहले उसकी वीडियो लेना है, उसको ये कहना है कि भाई आप हमको लिख कर दे दें कि स्टिकर नहीं लगाना चाहिए, या पुलिस स्टेशन में बाज़ तो ऐसी चीज़ें हो रहे हैं। और एक भी बात है, हाल ही में मैंने एक वीडियो भी डाला था कि पुलिस वाले कोई पुलिस स्टेशन में वीडियो लेते हैं, हम मीडिया वाले फोन के जरिए कोई वीडियो लेते हैं तो पुलिस वाले रुकाते हैं, पुलिस वाले फोन छीन लेते हैं। ये भी गलत है। वीडियो लेना हमारा हक है और पुलिस को कोई इख्तियारात नहीं है कि फोन छीनने का, कोई इख्तियारात नहीं है। अगर हम पुलिस स्टेशन में भी जाके हम वीडियो ले सकते हैं। हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि किसी की पर्सनल लाइफ होती है, किसी की पर्सनल वीडियो वो नहीं। अगर कोई इंसिडेंट होता है, कोई मसला होता है, कोई न्यूज़ होती है तो आप ले सकते हैं। क्योंकि एक हाई कोर्ट के जज ने ये ऐसे ही मसले में कहा कि कौन से कानून में लिखा है कि वीडियो नहीं ले सकते, बराबर वीडियो ले सकते हैं। पुलिस को कोई इख्तियारात नहीं है कि वो वीडियो रुकाने का या फोन छीनने का। अगर कोई ऐसा मसला भी आता है तो आप वीडियो लेकर के वो पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। बहरहाल बात ज़्यादा लंबी होती है, तो बहरहाल मैं तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में मैं हमारे हबीब साहब को मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बात ख्याल का इजहार करें। इसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जितने भी लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए, जितने भी मेरे साथ यहाँ रिपोर्टर्स हैं, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास करके आज जो ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जानिब से
जो इस ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के फाउंडर और प्रेसिडेंट अली जनाब शेख रहमत अली साहब, आज़ाद साहब, मुजीब साहब, ताजुद्दीन साहब और दीगर जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो लोग सुन रहे हैं, उनके लिए खास करके आज इस प्रेस मीट का मकसद ये है। सबसे पहले 2 साल मुकम्मिल हो चुका है हुकूमत को, और रही बात स्टिकर के बारे में और एक्रीडेशन के बारे में, ये तकरीबन थोड़े ऐसे चीज़ों के बारे में गुफ्तगू हुई और इस बारे में रहमत साहब, आज़ाद साहब आप लोगों को बताए, तो मैं आपका और मेरा वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर कर ख़त्म करता हूँ। सबसे पहले हम यूट्यूबर्स नहीं होते, आप ग्रामर मिस्टेक कर रहे हैं। हम डिजिटल मीडिया है और आपकी गाड़ी पे भी आप क्या है, मीडिया लिखिए, प्रेस नहीं है, डिजिटल मीडिया है। MSME सर्टिफिकेट रहता है उसमें, ऑल इंडिया में आप जहाँ पर स्कैनर खड़े वहां पर पुलिस वाला भी रुका, आपको स्कैन करते कि आपकी पूरा हिस्ट्री आ जाती है उसके पास आपके MSME सर्टिफिकेट से। तो हम लोग डिजिटल मीडिया है। आज माशरे में क्या हुआ बोले तो 2 साल हुकूमत हो गई। और रही बात एक्रीडेशन कार्ड, एक्रीडेशन कार्ड इज नॉट ए प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ऑफ द जर्नलिज्म। कोई जर्नलिस्ट का एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट नहीं होता एक्रीडेशन कार्ड। एक्रीडेशन कार्ड चुड़वा बेचने वाले के पास भी है, इडली डोसा बेचने वाले के पास भी है। तो एक्रीडेशन कार्ड की तौहीन करते रहे लोग। और रही बात, ये लोग जितने भी लोग एक्रीडेशन के बारे में बात करें, हमारे पास एक्रीडेशन है, बगैर एक्रीडेशन के हम लोग स्टिकर, ऐसे कई चीजें आते रहते जाते रहते। ये लोग क्या चाहते हैं कि डिजिटल मीडिया को कमजोर करना चाहते हैं। आज फौलाद की बुलेट से भी स्पीड, आज बुलेट से भी स्पीड, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल चैनल हो, आज डिजिटल मीडिया घुटनों पर ला दी उनको। आज चाहे वो इंटरनेशनल चैनल हो, नेशनल चैनल हो, न्यूज से पहले वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग भी डिजिटल मीडिया में आ जा रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। तो एक हैदराबाद के मशहूर पॉलिटिशियन है, मैं उनके एक अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जितने भी लोग ऐसे बात कर रहे हैं तो नकल मारने भी अकल होना थोड़ी। ये लोग हमारी कॉपी मार रहे डिजिटल मीडिया की, और ये लोग बोल रहे हम लोग एक्रीडिटेशन कार्ड। आज ये लोग खौफ में है हुकूमत, क्योंकि 2 साल हुकूमत हो चुका है, जिसको एक्रीडिटेशन देना है उसको नहीं दे रहे। मैं आज बात करता हूँ, कई ऐसे चैनल्स है, कई ऐसे प्रिंट मीडियास है, उनके स्टाफ में 10-5% लोगों को एक्रीडिटेशन कार्ड नहीं है, और हुकूमत आके 2 साल हो गए सिर्फ दिल बहलाने के बातें कर रही। जो हमारा हिसाब है, पहले हमारा हिसाब दो। एक्रीडेशन बोले, एजुकेशन देते बोले, और सबसे पहले ये कांग्रेस की हुकूमत जो है, रेवंत रेड्डी साहब को मालूम होना चाहिए, उनकी कोई पहचान नहीं थी ना, उनको आज चीफ मिनिस्टर बनाने में जितनी कांग्रेस पार्टी, उनका कार्यकर्ता हों दो, उनका लीडर्स हों दो, उनकी पार्टी नहीं, जितना सोशल डिजिटल मीडिया उनको हेल्प की है। याद है, कोई चैनल नहीं डालता था जब कांग्रेस के, जब TRS की हुकूमत थी, कांग्रेस के बारे में एक न्यूज नहीं डालता था। यही वो डिजिटल मीडिया है, बारिश के पानी में भीगते हुए, सर्दियों में जैकेट्स पहन के, गर्मा में धूप में जाकर भाग भाग के न्यूज लेके डालते थे। तो वो चीज का तोहफा दे रहे हमारे को कांग्रेस हुकूमत। रही बात, ऐसे कई हुकूमत आए, कई चले गए, इन लोगों की उम्र सिर्फ 5 साल होती, नो गारंटी नो वारंटी। 5 साल में आए, फिर 5 साल में चल जाते। ये अवाम की खिदमत करेंगे तो फिर 5 साल के बाद अवाम इनको मौका देंगी। और रही हम कौन है, हम कौन है भाई, क्या अवाम जाके बोलेंगी? हम हमारा काम है, सहाफ़ी है, हम जर्नलिस्ट है, हमारा काम डिजिटल मीडिया है। अवाम की आवाज जो है हुकूमत तक पहुंचाना हमारा काम है। हाँ, हुकूमत तक पहुंचे बात, हुकूमत क्या कर रही? अब सबसे फास्ट कौन है? डिजिटल मीडिया है। आज आप देखिए, हर चीज में नंबर 1 पे डिजिटल मीडिया में आ जा रहा। तो चैनल्स देखना छोड़ दिए लोग। आज कई चैनल्स के बड़े बड़े CEOs, बड़े बड़े एडिटर्स क्या करे, इस्तीफा दे के उन्होंने खुद ही डिजिटल मीडिया खोल लिए। अरे हमला गलत हो तो उला हमारे पास को आते थे। और रही बात कानून की, ठीक है, डिजिटल मीडिया जितने भी लोग हैं, मैं उन तमाम से गुजारिश करूं, शायद आपको इल्म है या नहीं है, आप सबसे पहले MSME सर्टिफिकेट बनाइए। आप लोगो रजिस्ट्रेशन वो पर्सनल है आपका, कोई पूछने वाला नहीं है आपको लोगो रजिस्ट्रेशन, क्योंकि लोगो आप कौन से भी डिजाइन में कैसा भी कर ले सकते। MSME सर्टिफिकेट बनाइए, कोई हजारों लाखों रुपए, 100-200 की 500 की फीस है। MSME सर्टिफिकेट बना लीजिए, उसमें एक फॉर्म आता, और उसके बाद
आप अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब डिजिटल मीडिया पे कहीं भी अपलोड कर सकते। और रही बात, आप लोग भी क्या है, हमारे पास माशरे में हर जगह होता है, पॉलिटिकल वाले भी बहुत जने बहुत गलतियां करते तो उसको क्या है ढाप लेते। तो हमारे पास भी माशरे में थोड़े बेचारे रिपोर्टर से, चाहे उनको नॉलेज है या नहीं है, थोड़ी चीज लेके डाल देते। आप तमाम लोगों से भी एक गुजारिश है कि हमारा डिमांड होना बोले तो हम हर चीज नहीं डालना। रोड पे लड़ ले रहा वो लेके डाल दे रहे, उन पानी नहीं पी रहा वो लेके डाल दे रहे, ऐसे चीजों से हम परहेज करना चाहिए तो हमारी पहचान बनती। और रही बात, आप किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। ये एसोसिएशन जो है साल 2 साल 6 साल का नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कई साल हो चुके हैं। और वाहिद हुकूमत के TUW ऐसे कई यूनियंस है, मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ नाम, क्या आज तक कोई सहाफी को बुलाकर अवार्ड दिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके और सेहत दे। हमारे शेख रहमत अली साहब, आज़ाद साहब के अलावा हमारी सारी ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की टीम हर साल में 1-2 प्रोग्राम करते हुए सरप्राइज इंकरेज करने के लिए आप लोगों को अवार्ड से नवाजा जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट को अवार्ड से नवाजा जाता है, GHMC के अहदेदारों को अवार्ड से नवाजा जाता है, डॉक्टर्स को, सोशल वर्कर्स को, सबको ये एक प्लेटफॉर्म है। तो ये क्या है, जब जब किसी का नाम होता है तो ये बेकार लोग को क्या है बदनाम करने की साजिश करते हैं। ये लोग कभी भी बदनाम करते रहते, जो बुरा चाहता उसका कभी भी बुरा होता। हम किसी का बुरा चाहते भी नहीं और हमको बुरा होने की जरूरत भी नहीं। और रही बात, हम रूल्स फॉलो करना, उसके बाद पुलिस से हम कुछ भी पूछ सकते। और रही बात, आप प्रेस लिख लो, हम वो नहीं लिखना, ये लिखना, कोई अख्तियार नहीं है। सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस जो आज आप देख रहे होंगे, खास करके ट्रैफिक पुलिस भी डिजिटल मीडिया को टारगेट एक अजीब व गरीब कैफियत से, विखार से देखते हैं। और अपने लोग भी थोड़ी देर में यूट्यूबर है, ऐसे जैसे कि हम बहुत बड़ा अपराध करके आगे कुछ हमारी बीमारी है, ऐसा यूट्यूबर है बोलते। इसलिए करते क्योंकि सोसाइटी में हमारा रेस्पेक्ट है, उनकी रेस्पेक्ट नहीं है। आज देखो आप, इतने चैनल्स में न्यूज आता नहीं आता नहीं मालूम है। चाइना आइटम, नो गारंटी नो वारंटी, आगा तो चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। हमारा डिजिटल मीडिया ऐसा नहीं है, सांस लेके सांस लिए तक आ जाता हमारे पास। तो ये सेटेलाइट चैनल वाले हैं जो है, हुकूमत परेशान हो गई। सबसे पहले क्या करना, सब छोड़ दो भाई, पहले डिजिटल मीडिया वालों का कैसा करना, ये लोगों को लाख करो बोल के बोलते रहा। क्यों पूछो, राशन कार्ड नहीं बन रहा, डिजिटल मीडिया डाल दे रहा। हाँ, पानी नहीं आ रहा, डिजिटल मीडिया डाल दे रहा। नाले भरे, डिजिटल मीडिया डाल दे रहा। MLA उसको ढकल दे रहा, डिजिटल मीडिया डाल दे रहा। आपको कोई भी MLA कई जगह पर पॉलिटिकल लीडर, चाहे कोई भी पार्टी के हो, ढकलम ढकली करे आम आवाम के साथ, या कोई बेचारा कुछ पूछा तो ऐसा ढकल दे। कोई चैनल में देखे आप डिजिटल मीडिया में देखो, पूरी तरह डालते, तो लोग नहीं डाल सकते। तो लोग क्या है, तो आप लोगों से भी मेरी अदब गुजारिश है, किसी से डरने की बात नहीं है और आप डरने की जरूरत ही नहीं है आप। मगर हम कोई भी काम ऐसा ना करें ताकि हमको डरने की जरूरत पड़े, और उसूल में रह के, कानून के दायरे में रहते हुए पूरे काम करना चाहिए। आप जा रहे पुलिस स्टेशन में वीडियो ले सकते, मगर लॉकअप में वीडियो ले रहे, थोड़े जने ऐसा करते हुए नहीं मालूम है। और थोड़ा पर्सनल रहता, प्रिवेसी रहता, भाई मियाँ बीबी का झगड़ा रहता, उसको हाईलाइट लेके क्या बोले, कैसा मारे, हाथ से मारे, लकड़ी से मारे, पत्थर से मारे, कहीं को मारे, ये सब आपको कहीं को पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर न हो। आपकी वैल्यू बनना है तो आवाम के मसाइल को डालो। देखो फला कॉलोनी में पीने का पानी नहीं आ रहा बोलकर आप न्यूज डालो, 10,000 आदमियां देखते, और लोग बोलते अरे फला चैनल, अरे बुला भाई फला चैनल, अरे जबरदस्त डाले बेचारे, डालते क्या गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह देखो, मैं आपके सामने या बैठ के ग्रुप में कुछ डाल दिया, 5 मिनट में को लोग फोन करना शुरू कर देता ऑफिसर, अरे ఏం भाई ఏమైంది మా దాంట్లో ఎట్లా ऐसा हुआ। ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ఈరోజు ట్విన్ సిటీస్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అసోసియేషన్ ఏర్పాటు చేసిన ఈ ప్రెస్ మీడియా కారణం ఏంటంటే, ఈరోజు గత కొన్ని రోజుల ముందు ఈ ఒక జియో జారీ అయింది. అదేంటంటే, మీ వాహనంపై, అంటే ఇది 2 వీలర్ కావచ్చు, 3 వీలర్ కావచ్చు, 4 వీలర్లో మీరు తిరిగే వాహనాల్లో ప్రెస్ అని మీరు రాసుకోవద్దు, అక్రిడిటేషన్ ఉన్న వాళ్ళే రాసుకోవాలా. అంటే నేను ఒకటి అడుగుతున్నాను, అది ఎక్కడ, అది కర్ణాటకలో ఎప్పుడో జరిగిన జియో, దాన్ని ఇప్పుడు ఎందుకు తీసుకొచ్చారు? ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న అధికారంలో ఉన్న పార్టీ డిజిటల్ మీడియాని టార్గెట్ చేసింది. ఎందుకంటే ఎక్కడైనా కూడా ధర్నాలు జరుగుతున్నాయి, ఏదైనా జరిగితే డిజిటల్ మీడియా ఎంబటే కవరేజ్ చేసేస్తుంది. పోలీసుతో భయపడిపించాలా, రాజకీయ నాయకులు బెదిరిస్తున్నారు. కానీ ప్రజల్లో ఒకటే చెప్పేది, డిజిటల్ మీడియాని ఈరోజు నమ్ముకుంటుంది.
ఈ రోజు కూడా కర్ణాటక కూడా ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఇది ఇంకో విషయం ఏమంటే, మీరు ఎవరైనా ఫోన్ లాగేశారనుకో, ఒకవేళ పిఎస్ ముందు ధర్నా అవుతుంది, ఆడ సలప లాఠీ చార్జ్ కూడా జరిగే అవకాశం. మీరు వీడియో తీసేస్తున్నారు, ఫోన్ గుంజుకున్నారు అనుకోండి, మీ తోడి రిపోర్టర్ ఎవరైనా ఉంటాడు, అతను ఆ వీడియో తీసుకోవాలా. మీరు అడగదు పోలీస్ స్టేషన్లో, ఇమీడియట్లీ మీరు వచ్చేసి ఒక కంప్లైంట్ రాయాలా, నా ఫోన్ స్నాచింగ్ చేసుకు అన్నోన్ పర్సన్, ఒక గుర్తు తెలియని వ్యక్తి నా ఫోన్ను స్నాచింగ్ చేసి పారిపోయినాడని ఒక కంప్లైంట్ పెట్టాలా. మీరు చెప్పొద్దు, నో నీడ్ ఆఫ్ టు పోలీసు వాడు ఎట్లా కొంచెం ఎందుకు చెప్తారు, చెప్పొద్దు. చట్ట ప్రకారంగా వెళ్ళాలి, మనం కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళు కంప్లైంట్ తీసుకుంటారు. ఒకవేళ పోలీసులు కంప్లైంట్ తీసుకోలేకుంటే మీరు రిజిస్టర్ పోస్ట్లో పంపించండి. ఎందుకంటే మీరు సార్ మేరా ఫోన్ లే సాఫ్ చేదో సల్లాతే సాఫ్ మే మీరు భయపడే అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మీరు ఒక ప్రజా సేవ చేస్తున్నారు. మీరు ఇంకో ప్రభుత్వానికి అనుకూలం ఉన్నప్పుడు మీకు తల మీద కూర్చోబెట్టుకుంటారు. हुकूमत के तायद में डाले तो सर पे बिठा लेते, तायद नहीं रहा तो फिर पैरों में ला लेते. तो ऐसा चलने वाला नहीं, ఎట్లాంటి నడవదు. డిజిటల్ మీడియా అనేది ఈ రోజు ఏమంటే యావత్ దేశంలో ప్రపంచంలో ఇంటర్నేషనల్ మీడియా నుంచి లోకల్ మీడియా దాకా ఈ రోజు డిజిటల్ వాయిస్ అయిపోయింది. ప్రతి ఒక్క డిజిటల్ మీడియా ఛానల్ వాళ్ళకి కోరేది ఏంటంటే, మీరు మీ ఆఫీస్ కంపల్సరీ ఉండాలా, మీ రిజిస్ట్రేషన్ ఎంఎస్ఎంఈలో కంపల్సరీ ఉండాలా. లోగో రిజిస్ట్రేషన్ అనేది వ్యక్తిగతంగా మీ పర్సనల్గా, లోగోలో మీరు జోకర్ని పెట్టుకోండి, పెన్లో పెట్టుకోండి, ఏదైనా పెట్టుకోండి, దట్ ఈజ్ యువర్ పర్సనల్. లేబర్ లైసెన్స్ అనేది, ఇవి మూడు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్స్ అయినది. ఇప్పుడు చాలా మంది ఇంకోటి ఏమంటే, మనం మొబైల్ నంబర్ కూడా మీ యూట్యూబ్లో వెళ్ళాలనుకోండి, నా దాంట్లో వెళ్ళిపోండి, ఇప్పుడు నా దాంట్లో అన్ని ఉంటాయి, యూట్యూబ్ నెంబర్, నా అడ్రస్ మొత్తం ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీంట్లో మ్యాక్సిమం వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే, నేను దీని గురించి డిస్కషన్ కూడా జరిగింది నాతో కూడా, అరే కాదు అన్న ఫేక్ ఛానల్ భయ్, కుచ్ భీ నీ భయ్, అడ్రస్ లేదు అంటే వాస్తవం. ఇప్పుడు ఒక ఛానల్లో టెలికాస్ట్ అయింది అనుకో, టీవీ లెవెల్లో టెలికాస్ట్ అయింది, ఎక్కడ ఉంది ఛానల్ మొత్తం వస్తే అడ్రస్ సో మొబైల్ నెంబర్ సో ల్యాండ్ నెంబర్ సో మెయిల్ ఐడి, ఆఫీసర్ ఫోన్ చేస్తాడు, ఎట్లా ఉంది ఏదో ఒకటి, ఆడ అత్త లేదు పత్తా లేదు ఏం లేదు. అందుకోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇదే అవకాశం. అందుకోసం దయచేసి నేను కోరేది ఏమంటే, ప్రభుత్వం కూడా మేము భయపడేదే లేదు ఎవరికి, ఎవరు ఏం చేశారని. 10 సంవత్సరాలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మీకు అనుకూలంగా మేము పనిచేసాం. మేము ఏ పార్టీకి అనుకూలంగా లేము, వ్యతిరేకం కూడా లేము. हम लोग किसी की तायद में भी नहीं है, किसी के खिलाफ में भी नहीं है, मगर हम किसी के नाम पे नहीं आते, हमारे कोई नाम पे तो हम उसको छोड़ देते हैं. क्योंकि सहाफी आज जो लोग जितने लोग डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं, आज सेटेलाइट चैनल में 40-40 हजार 30-30 हजार रुपये तनख्वाह है. मेरे भाई जितने लोग हैं बेचारे धूप में, मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा बेचारे को पेट्रोल के पैसे नहीं रहते, रिचार्ज हो जाता, उसको पूछने वाला को भी नहीं. अरे हमारे को पूछने से अच्छा कहाँ हमारे को पूछे थे, बोले तो मौत पे तो हम बुखार पे आ जाएंगे बोल के, ऐसा रही हुकूमत. इसलिए हुकूमत से हम लोग क्या है, रहमत भाई से भी बात करता हूँ और दूसरे लोगों से भी अपन पूरे जने एक होके हमारे डिमांड डिजिटल मीडिया आज देखो. और मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ, आप सर्कुलेशन में आ जाओ. आप क्रॉनिकल, ईनाडू, जितने भी बड़े बड़े पेपर्स थे पहले सर्कुलेशन कितना था, आज डिजिटल वाइज हो गया 2 साल के बाद आप. और आज अच्छा और एक चीज खास करके जो लोग एक्रीडिटेशन होल्डर्स है बोल के बोलते ना आपको, आप उनको फीड ही ना को दो. आपने थोड़ी भी सलाह कर आप नको तो नहीं भाई, हम लोग कहाँ बीमारी वाले, तुम अच्छे खासे तुम जाओ भाई, हमारे पास कहीं को आ रहे. तो वो लोग वहाँ क्या कर रहे, घरों में बैठ रहे, खाली मामले कर ले रहे, कहाँ बिल्डिंग बन रही. थोड़े लोग अच्छा, पुलिस का काम क्या है, हुकूमत का काम क्या है, थोड़े लोग हमारे मीडिया की फील्ड में आए बोलते हुए, नाम बोलते हुए, बिल्डिंग बन रही, बोरिंग बन रही, स्लैब डाल रहा, वो डाल रहा. अच्छा, इसमें मिली जुली सरकार है पूरी, ऑफिसर मिलावा, लीडर मिलावा, उन कहते रिपोर्टर कहते, उसको पकड़ो रे भाई, बोले तो नहीं हम ना मेहनत करने वालों को पकड़ते, कहीं को बोलते ला हमारी सच्चाई डाल दे रहे. तो मेरा एक रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि रेवंत रेड्डी साहब से, जो हमारे तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि वो हमारे सीएम है, हम उनको रिस्पेक्ट देना पड़ता. और IMPR डिपार्टमेंट से भी देखिए, आप हमारी पहचान करिए और हमारे को आइडेंटिफिकेशन करके हमारे को भी एक्रेडिटेशन कार्ड दीजिए. आप हमारी भी काबिलियत देखो भाई, हम ये नहीं बोले जो मिला उसको दे दो बोल के. मतलब जिसकी ऑफिस है, जो प्रोफेशनल वे में पूरा जो डिजिटल मीडिया चला रहा, एलिजिबिलिटी है, उसको आप एक्रेडिटेशन दो. ठीक है, नहीं दिए गुड, नहीं दिए वेरी गुड. अरे हम तुम्हारा कुछ पूछ रहे नहीं, तुम ना तो क्या बोले, ये हुकूमत बोली अब देखो हम वो दे देंगे,
हमला ये दे देंगे, हमला वो कर देंगे, हमला ये कर देंगे, करना कराने का कुछ भी नहीं है, लाओ बोल के कुछ बैठे हुए हैं। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, आप तमाम लोगों से किसी से डरने की जरूरत नहीं। सबसे पहले मैं शुरू से बोलते हुए आ रहा हूं, हम लोग एक होंगे, हम तो जब कुछ हो सकता, हम हमला बटेंगे तो छटेंगे, समझो बढ़ते छट जाते फिर। अब उसके बाद उन्होंने बोला और हमारे लोग ही बोलते हैं ना ऐसा करा, ना ऐसा करा, ना ऐसा करा। तो ये सर्कस के काम आज छोड़ दो मेरे भाई। 4 दिन की जिंदगी में 2 दिन खत्म हो गए, 2 दिन अपने पास बचे हुए हैं। वो दिन में दिन और दुनिया हर चीज हमारा मिसाल देना चाहिए। आज देखो हमारे रहमत भाई है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से इतना वक्त निकाल कर ये प्रोग्राम करना, मतलब आज देखो भाई किसी के पास टाइम है क्या? खास करके बेकार आदमी के पास तो टाइम ही नहीं रहता। खाली खड़ा हो रहा था, मैं टायर में बहुत बिजी हूँ भाई बोलता। हम देखो हमारा खा के, हमारा पी के, हमारी गाड़ी का पेट्रोल डाल के, हमारी चार्जिंग ऐसी स्पीड में डालते हैं, वहां आग लगी वो तो जैसा अपन जाके लगाती कि आग बुझ जाने वाली है। और खास करके जब भी न्यूज कवरेज पे जाते हैं, अपना ख्याल रखिए आप लोग, और पूरे जितने भी लोग हैं अपना ख्याल रखना चाहिए, प्रिकॉशन लेना। फायर एक्सीडेंट है, कोई कुछ देने वाला नहीं है आपको, हुकूमत नहीं देती, जलगैस वाले मर गए बेचारे, अब तक खाली बोल देते आगे हम वो देते ये देते, कुछ भी नहीं था। हाई सो उनका पुराना सामान नहीं ले जाते अभी गनीमत। तो आप लोग फायर एक्सीडेंट्स की जगह या कुछ डेमोलेशन हो रहा तो आप लोग अपना प्रिकॉशन ले लो, पहले अपनी सेफ्टी ले लो। आप न्यूज तुम जल्दी डालने से कोई रेवंत रेड्डी साहब, मोदी साहब बुला के अवार्ड देने वाले नहीं है आपको। तो आप अपने बेस्ट जर्नलिस्ट है, हम लोग को मालूम है। हार्ड वर्क, हमारी पहचान हमारे काम से होना चाहिए। हमको कोई भी हमको रेवंत रेड्डी साहब बुला के बहुत अच्छे जर्नलिस्ट है, बहुत अच्छा कर बोलने की जरूरत नहीं है। कोई भी हो तो, चाहे वो केसीआर हो दो, केटीआर हो दो, कोई किसी की जरूरत ही नहीं है भाई। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं है, ये एसोसिएशन खिलाफ भी नहीं। द सेम टाइम तो हम तमाम लोगों से, ऑल पॉलिटिकल पार्टी से मेरा रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट टू द ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू सपोर्ट डिजिटल मीडिया। आज देखिए डिजिटल मीडिया, और एक चीज आप लोग थोड़े जरे सोशल मीडिया, अपनी सोशल मीडिया नहीं होती मेरे बड़े भाई, सोशल मीडिया वो तो रनिंग कमेंट्री है। वो पान खाते हुए, चाय पीते हुए क्या की कहानियां सुना, वो सोशल मीडिया, साइंस सोशल बैंक। अपनी डिजिटल मीडिया है, अपन प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, अपन ना काम ही ये है। उन्होंने क्या इसके बारे में गिबत रहता, इसके वो सोशल मीडिया चलती फिरती दुकान है वो। आप डिजिटल मीडिया है, आपको भी पूछो मैं, डिजिटल मीडिया है भाई। हमारा यूट्यूब चैनल है, अरे उसका यूट्यूब है। अब मेरे सामने कई हाल ही में 4-6 महीने पहले इलेक्शन हुआ, तो मैं देखा करीब 50-60 डिजिटल मीडिया के रिपोर्टरों को हैंडल करा। तो दोनों मिलके होटल में खाना खा रहे, दोनों मिलके चाय पी रहे, इन हरते इन इसकी शिकायत करा, उन इसकी शिकायत करा। अरे मैं बोला वाह, दुश्मन कहाँ है रे भाई, बाजू बाजू ही खड़े हुए दोनों। तो मेरा रिक्वेस्ट है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी को वो नहीं कर रहा हूँ। मेरा बोलने का मतलब हम एक रहेंगे, मिलके रहेंगे, हम बटेंगे नहीं तो छटेंगे भी नहीं। हम लोग बटेंगे तो छटेंगे, ये एसोसिएशन भी कुछ भी नहीं कर सकता। आज रहमत अली साहब देखिए, इतने सालों से इतना इंकरेजमेंट, कौन सा एसोसिएशन है ऐसा बताइए मेरे को, तारीख एक एसोसिएशन तो देखो भाई ये कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा भी प्रपोजल है हमारे पास, मगर क्या आप लोगों में यूनिटी नहीं है। 3 बजे आओ तो अपन 5 बजे आते, जाएंगे नहीं जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, गए तो क्या होता कि नहीं की, क्या करते कि ऐसा सोचना नहीं है। तेलंगाना मूवमेंट में भी ऐसे बोल रहे थे लोग, हम लोग तेलंगाना मूवमेंट में भी हिस्सा लिए गए, आज तेलंगाना हो गए। तो अजा हो रही, मैं ये बात यहीं खत्म करते हैं। तमाम लोगों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, आप सब लोग मिल के रहिए, और इस प्रोग्राम में जितने भी लोग शिरकत करें, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।